अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज हम रेसिपी में बनाने लगे हैं। आधा किलो हमने गोश्त ले लिया है, आधा किलो ही हमने मटर ले लिए, एक बड़े साइज़ का हमने प्याज ले लिया है, बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, 4 सब्ज़ मिर्चें हमने ले लिए, साथ हमने धनिया भी ले लिए हैं। तो अदरक लहसुन अभी हम तैयार कर रहे हैं। तैयार करके आप लोगों को दिखाते हैं। आज हम रेसिपी में ये बनाएंगे और आप लोग को ये बना के दिखाएंगे। तो ये देखें जी, सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं और हमने सारे मटर भी निकाल लिए हैं और 3 हमने दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं। उसको भी हमने वॉश करके अच्छे से छील लिया है। छील के हमने टमाटर को भी अच्छे से ऊपर से छिलका उतार के काट लिया है। एक प्याज भी हमने काट लिया है। ये सब्ज़ मिर्च को हमने कूट लिया है और अदरक लहसुन को, अदरक हमने लैदा कूटी है और लहसुन हमने लैदा कूटा है। साथ हमने धनिया भी, हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, आप लोगों को रेसिपी बना के दिखाते हैं। चले जी, हम लोग घी डालने लगे हैं। 1 चम्मच घी का डालेंगे, एक और डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे। आज हमारा गोश्त और आलू और मटर ज़्यादा है, इसलिए हमने इतना घी डालना है, कम नहीं डालना। तो जैसे घी गर्म होता है, इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज डालने लगे हैं, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हमेशा की तरह। ये देखें, इसको पहले ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। देखें जी, हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। हमने पहले भी बताया था कि हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके अंदर हम अदरक डालने लगे हैं। ये देखें, आधा चम्मच है। तो ये थोड़ा सा लहसुन हमने ज़्यादा कूट लिया है, ये 2 चम्मच है। और ये सब्ज़ मिर्च, ये भी 2 चम्मच है। इसको हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद मसाले ऐड करेंगे। ये देखें जी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच और डालेंगे, 2 चम्मच नमक के। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। अभी अच्छे से हमारा मसाला भुन चुके, फिर हम सारे मसाले और ऐड करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। सोबिया फूड रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। देखें, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा प्याज अच्छे से मिक्स हो चुके। इतना सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद हम टमाटर ऐड करते हैं। ये देखें, प्याज हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ताकि कच्चे कच्चे नहीं रहें। गोश्त हर चीज़ भूनते वक्त अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे जी। टमाटर को मिक्स करेंगे। इसके अंदर ही हम अभी गोश्त ऐड करते हैं। टमाटर के साथ साथ गोश्त भी मिक्स अच्छे से हो जाए, इसलिए हमने दोनों चीज़ें इकट्ठी डालनी है। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद फिर हम आलू ऐड कर देंगे और कुछ मसाले ऐड कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से हिलाना है। माशाल्लाह, ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब इसको थोड़ा भुनने रखेंगे। ये देखें जी, हमारा चिकन माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुका है। टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर हम डालने लगे हैं आलू। ये आलू जो हमने 2 काट लिए थे, ये डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मटर भी साथ ही डालेंगे जो हमने ले लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ मटर हम डालेंगे, सारे नहीं डालेंगे ताकि हमारे चिकन का ज़ायका ख़राब ना हो जाए, इसलिए कम ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है। इसके अंदर हम कढ़ाई मसाला ऐड करने लगे हैं। ये 3 चमचा हमने ले लिए, ये डालेंगे और अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके आप लोग को दिखाएंगे कितना पानी ऐड करना है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से डालना है। इसको थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखें जी, माशाल्लाह अच्छे से बुनाई हो चुकी है। आप लोग देखें, माशाल्लाह कलर भी देखें कितना अच्छा हो चुका है, चिकन का भी और आलू का भी और मटर भी माशाल्लाह हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखें अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करने लगे हैं। मैं अपने हिसाब से पानी ऐड करूँगी, आप लोगों ने अपने हिसाब से करना है।
ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर लिया है, तो आधा गिलास मैं और करूँगी ऐड, ताकि मुझे शोरबे वाला चाहिए आलू गोश्त मटर। आप लोगों ने सूखा तैयार करना हो तो कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। देखें जी, 1 गिलास मैंने पहले डाला था, 1 गिलास अभी डाल रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। जब पक जाना है, पकने के बाद हाफ गिलास पानी का बच जाना है, ताकि हमने शोरबा बनाना है। शोरबे से खाना अच्छे से खाया जाता है। तो आप लोगों ने जैसा बनाया हो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं ये भी डालूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब आप लोगों को रेसिपी की तरफ दिखाऊँगी। तो ये देखें जी, हमारा माशाल्लाह आलू मटर गोश्त तैयार हो चुका है। ये देखें, हमने इस तरीके से बनाना है। ये देखें कितना मज़े का बना है। अब इसके अंदर हम धनिया ऐड करने लगे हैं, सब्ज़ धनिया इसको ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ धनिया डाल देंगे तो क्या मज़ा हो जाएगा हमारी रेसिपी का। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, शोरबे वाले हांडी पे लाजमी धनिया डालना चाहिए। अब मैं आप लोग को डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। हम लोग डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें, और कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि हमारी रेसिपी कैसी तैयार हुई है और कितने मज़े से तैयार हुई है। ये देखें, मटर गोश्त आलू और इतने मज़े से तैयार हो गया है। इस तरीके से ही मज़े का लगता है। अगर ज़्यादा सूखा सूखा बना लें तो मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी तरी भी हम डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी बनी है। और आज की हमारी रेसिपी तैयार हुई है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।